दोस्तों इस वक्त मैं हूं डॉक्टर उदेश पाल शर्मा जो एमएलसी यशपाल शर्मा जो पुंछ से थे और यशपाल शर्मा जिनका एक बड़ा कद था और जिनकी मोहब्बत लोगों में आज भी जिंदा है। यशपाल शर्मा जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक बेहतर काम करने की कोशिश की और सबसे ज़्यादा जो अवाम में उनकी मकबूलियत थी वो एक नाडर और एक सीधा और जिसे कहा जाए एक सच्चा लीडर था। इसीलिए उन्हें ये भी कहा जाता था कि वो शेर पुंछ के नाम से भी मशहूर थे। उनके फर्जंद मोहतरम हैं कि जो इस बार इलेक्शन में इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं। इनसे जानते हैं कि इनके क्या मैनिफेस्टो हैं और किस सोच के साथ ये खड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब स्वागत है। थैंक यू सर। जी डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि आपको इलेक्शन में खड़ा होने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई और इसके पीछे क्या कुछ मतलब एक सोच थी कि जो आप चाहते हैं। जो इलेक्शन में खड़े होने की ज़रूरत की बात की आपने, जैसे आपने बताया कि मेरे वालिद साहब श्री यशपाल शर्मा जी, जो बहुत ही बड़े किरदावर लीडर थे, तो उन्हीं के बड़े लोगों को हमारे घर से बहुत ख्वाहिशें हैं। क्योंकि जो हमारे वालिद साहब के टाइम आपको पता ही है, उनके बाद भी हमारे घर के दरवाजे जो हैं हमेशा हर कम्युनिटी के लिए खुले रहे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। क्योंकि हमारे फादर साहब की बड़ी पारी टीचिंग है हमें, जो एक बताया गया है हमें बड़े अच्छे से कि हर किसी की सेवा, खास करके इंसानियत जो है वो सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। तो उसी तौर पे काफ़ी लोगों को हमारे घर से बहुत ख्वाहिशें थी कि इस घर से कोई इलेक्शन लड़े। तो काफ़ी कंपेल किया गया हमें लोगों के द्वारा, क्योंकि जब ये इलेक्शन का बिगुल बजा, आपको पता है 10 साल बाद आज हमारे यूटी में इलेक्शन होने जा रहा है। तो लोगों के दिल में बड़े इमोशंस थे मेरे वालिद साहब को लेके। और जैसे कि फादर साहब के वर्कर थे जो लोग, उनके जो बच्चे थे, हमने भी पूरी कोशिश की कैसे उनसे लिंकअप किया जाए, कैसे राब्ता रखा जाए। तो उसी के दौरान उन लोगों की दिली ख्वाहिश के कारण, उनके कंपेल करने के कारण मैं चुनाव में उतरा हूँ। जी डॉक्टर साहब आपके वालिद साहब जो थे उनका एक बड़ा दोस्ताना एक ताल्लुकात था। यूथ में इंसान अलग अलग तरीके से होता है, अलग सोच के साथ होता है और उनमें एक बड़ी ये चीज़ भी देखी जाती थी कि वो एक बिल्कुल कास्ट क्रीड कलर या मज़हब से ऊपर उठ के वो बात करते थे। तो आप क्या समझते हैं कि ये कितनी मुश्किल पॉलिटिक्स थी, क्योंकि एक तरफ आपके सपोर्टर्स होते हैं, किसी एक मज़हब में ज़्यादा होंगे तो दूसरे कहते हैं कि उनके साथ कम करो ज़्यादा करो। ये चीज़ें आप कैसे कर पाओगे, क्योंकि उन्हीं के नक्शे कदम पे लोग आपको भी देखेंगे। जैसे कि आपको पता है कि वालिद साहब के जो नक्शे कदम हैं, इंसान जो है 80 से 90% चीज़ें अपने माँ बाप से सीखता है। तो वही जो हैं हमने अपने भी वालिद साहब से सीखी हैं। तो उनकी जो टीचिंग्स हैं वो हमें बहुत काम आई हैं आगे ज़िंदगी में, क्योंकि मेरे सबसे बड़े आइडल अगर कोई इस दुनिया में है तो मेरे वालिद साहब हैं। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जो आप किसी भी रिलीजन में देखें तो आपको यही मिलेगी, सबसे बड़ा धर्म है तो कोई इंसानियत है। जो बंदा मजबूर हो या मस्कीन हो या बहुत ही ज़्यादा जिस परेशान हो, अगर उसकी मदद करोगे तो ईश्वर भी आपका साथ देगा। अगर आप उसमें भी कोई कास्ट क्रीड वाली बात करोगे तो इट मीन्स आप में इंसानियत है नहीं। तो ये मैंने वालिद साहब से बड़ा दिली तौर पे उनके साथ बैठ के मैंने बड़ा कुछ उनसे लाइफ में सीखा है। तो उसी नक्शे कदम पे हम चलते हैं। जो फादर साहब के वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, जो आज तक इस घर से जुड़े रहे, उसका यही वजह थी, क्योंकि उन्हें पता था कि शर्मा साहब जो थे, उनकी सबसे बड़ी बात जो थी ये थी कि कोई भी बंदा इस घर में आया, कोई भी बंदा हमारे दरवाजे में आया, तो उन्होंने कभी नहीं देखा, हमेशा उसके लिए जो हो सका, साथ जाना हो, फ़ोन करना हो, उसका कैसे मसला हल करना है, उसमें पूरी कोशिश। जी डॉक्टर साहब जाहिर सी बात है 10 साल के बाद इलेक्शन है और इस इलेक्शन में काफ़ी पार्टियां जो हैं वो हिस्सा ले रही हैं। इतना आसान नहीं है कि इस इलेक्शन में कि सारी चीज़ों को मैनेज किया जाए और इसमें एक एक वोट की बहुत बड़ी कीमत है। और आप गांव में गए हैं, दूर दराज एरिया में गए हैं, चीज़ों को आपने देखा है। आपको क्या लगता है कि क्योंकि इस वक्त जाहिर सी बात है पॉलिटिकल पार्टियों की नज़र आप पे भी होगी और वो नहीं चाहेंगी कि आप इस वक्त वोट ग्रैब करें। लेकिन आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक रिस्पांस क्या है और आप किस नज़र से इस वक्त का जो इलेक्शन है उसे देख रहे हैं? बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। जैसे आपने बताया कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो बढ़ चढ़कर जो अपनी कैंपेनिंग जो सारे कर रहे हैं, वैसे भी हम भी कर रहे हैं। और ख़ास करके जो हमारे वर्कर्स हैं, वो जैसे मैंने आपको बताया बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अटैच हैं। तो वो अपना खुद धर्म समझ रहे हैं कि हमने कैंपेन करनी है। तो वो अपने-अपने जो ड्यूटीज़ में हैं वो सारे लगे हुए हैं।
तो बाकी मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, हर पॉलिटिकल पार्टी का तो जो भी सोच के आइडियोलॉजी के साथ वो निकलेगी उसने अपनी कैंपेन तो करनी है। तो हमें हम जहाँ भी गए हैं अभी तक हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। दूर दराज गाँव वगैरह के इलाके में आप जाओ तो लोग बोलते हैं कि मिलिटेंसी में हमारे वाले साहब को इस तरह उठा के ले गए, हमारे बच्चों को उठा के ले गए, कोई हमारे काम नहीं आया, शर्मा साहब हमारे साथ गए, उन्होंने इतनी मतलब उन्होंने पूरी कोशिश की, जहाँ जहाँ हमारी मदद हो सके, हमारे बच्चों को छुड़ाया, नहीं तो आज उनका मुस्तकबिल होता ही नहीं कुछ। तो आज वो बच्चे जो हैं कहीं मुलाजिम लगे हुए हैं, कहीं कुछ लगे हुए हैं। 78 की डुरली की बात करते हैं कि उसके बाद आपने देखा होगा हर कम्युनिटी में कितने ज़्यादा लोगों को मुलाजिम लगे। आज वही मुलाजिम कहीं सीओ रिटायर हुए हैं, कहीं डीएफओ रिटायर हुए हैं, कहीं अलग अलग पोस्ट से हाई पोजीशन से रिटायर हुए हैं। तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और इससे पता लग रहा है कि लोग वाकई इंसान चला भी जाए, जो इंसान के नेक काम हैं वो दुनिया याद रखती है। जी। डॉक्टर साहब, बड़ी आपने ये पते की बात की, 1978 को आपने याद किया और ज़ाहिर-सी बात है उस वक़्त यशपाल शर्मा की तूती बोलती थी और उनके साथ बहुत ज़्यादा एक एक जिसे कहा जाए गरीब लोग उनके साथ जुड़े हुए थे। आप लोग आपसे बड़ी उम्मीदें रखेंगे, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखेंगे और एक चीज़ के इस वक़्त का जो सिनेरियो है जिसे आप देख रहे हैं, जो अभी तक का पॉलिटिकल पार्टीज़ है, जिस तरीके से डिवाइड एंड रूल है, कभी गुज्जर की पॉलिसी है, कभी पहाड़ी की है, कभी हिंदू की है, कभी मुस्लिम की है। तो इसे इस प्रेज़ेंट सिनेरियो में अभी के इलेक्शन में आप कैसे देखते हैं? आपको पता है जब भी चुनाव आता है कोई ना कोई डिवीज़न की जो है पोलराइज़ेशन करने की पूरी कोशिश की जाती है। तो हमारे तो वालिद साहब ने आज तक हमें कुछ ऐसा सिखाया नहीं है। इंसान की नीयत होनी चाहिए अच्छा काम करने की, लोगों की सेवा करने की, तो उसी सोच पर हम उतरे हुए हैं। तो ना हम ये कोई चीज़ों को हमेशा इग्नोर ही करते रहे और आगे भी इग्नोर ही करते आएँगे। तो हम उसी की बात करेंगे जो हमारे पुंछ के लोगों की ज़रूरत है। जिन चीज़ों से हमें दूर रखा गया है, बॉर्डर चाहे हम बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में हैं, लेकिन ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के लोगों को कुछ समझा ही नहीं जा रहा। तो उन्हीं मैनिफेस्टो पॉइंट्स के साथ हम उतरे हैं इस चुनाव में, जो कि हम आपको अभी बताएँगे। जी। डॉक्टर साहब, एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आप काफ़ी सोशल वर्क भी करते रहे इससे पहले और आपने कोशिश जो एक स्टार्टअप आपने लिया वो एक सोशल वर्क से लिया। हुँ। तो क्या ये पहले से तय था कि आपने पॉलिटिक्स में आना है और एक जिस तरीके से वालिद साहब करते थे आपके लोगों के साथ अच्छा करो और अच्छा ही मिलता था। तो क्या ये एक मतलब एक सेट प्रोसीजर के लिए से था या कि आप इलेक्शन लड़ने की एक शौक था या किस तरीके से आप इसे देखते जब 2017 में मैंने अपनी प्रोफ़ेशनल डिग्री कंप्लीट की, मैं बीडीएस हूँ, डेंटल सर्जन हूँ। तो जब मैं पुंछ आया, तो मैंने देखा वालिद साहब के पास दुनिया आती थी यहाँ पर। तो दुनिया की वो मदद करते थे और दुनिया उनका माथा चूमती थी, हाथ चूमती थी क्योंकि बड़ी खुशी होती थी ना, जैसे बच्चे को फ़क्र होता है कि मेरा बाप यशपाल शर्मा है। तो मैं भी फ़क्र महसूस करता था और मैं भी सोचता था कि मुझे कुछ करना चाहिए। कुछ ना कुछ करना चाहिए कि किसी न किसी के काम आना चाहिए ताकि लोग हमारी भी इज़्ज़त करें। तो उसी बुनियाद पे हमने वाईपीएस फाउंडेशन बनाई थी। एक सोशल मतलब हमारा ट्रस्ट बना था जिसके कारण जिससे हम बड़ी दुनिया के साथ लिंक अप हुए। उसमें हमने काफ़ी पॉइंट्स रखे, जैसे हमने दुनिया की ब्लड डोनेशंस की, अलग-अलग आइडियाज़ हमारे पूरे ग्रुप्स में फादर साहब के जितने साथी थे, उन्होंने हमें गाइड किया कि हमें क्या-क्या करना चाहिए कि हम लोगों के साथ कनेक्टेड हों। तो उसी कनेक्शन के बुनियाद पे जैसे हमने लोगों को ब्लड डोनेशंस की और इतनी डोनेशंस की हमने, मेरे ख्याल से 700-800 प्लस डोनेशंस की अभी तक। और उसके मुताबिक अब आप किसी के काम आएँगे तो वो बंदा आपको याद तो रखेगा। और वो बंदा जब कोई मजबूर होकर, आज कौन अपना खून किसी को देता है? जब कोई खून दिया तो उस बंदे के जो सेंटीमेंट्स थे और ख़ास करके वालिद साहब की ऑलरेडी इतनी रिस्पेक्ट होती थी, तो उनको मेरे प्रति भी बड़ा प्यार आया। उसके बाद कई बच्चियों की हमने गरीब लड़कियों की शादियाँ करवाई, तो उनको एहसास हुआ वाक़ई जैसा बाप था वैसा बेटा बनने की कोशिश कर रहा है वो। और कभी सोचा नहीं था, मतलब सोशल हमने इतने काम किए कोरोना के दौरान, जब लोग घरों में बैठे थे, क्वारंटाइन हो रहे थे, तब हमारी फाउंडेशन, आप आज भी रिकॉर्ड देखें, हॉस्पिटल हमने खाना देना, जो बेचारे गरीब लोग सड़कों पे सोते थे उनके लिए हमने फूड प्रोवाइड करना, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। कहीं गरीब जिन बेचारों का रोज़गार ख़त्म हो गया था, हमारी पूरी टीम आपस में कलेक्शन करके फूड किट्स डोनेट करती थी लोगों को। अपनी तरफ से हमने पूरे एफ़र्ट्स किए। तो उन्हीं एफ़र्ट्स के बुनियाद पे लोग हम पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, सोचते थे यार ये सच्ची नीयत से काम करते हैं, तो उन्होंने हमें कंपेल किया। जब इस बार इलेक्शन का ये माहौल था, हमारा कोई इरादा नहीं था हम इलेक्शन लड़ें। लेकिन लोगों को मैंने जैसे आपको बताया इस घर से बड़ी उम्मीदें हैं, बड़ी ख़्वाहिश है, तो उन्हीं ने हमें कंपेल किया कि आप ये इलेक्शन लड़ो, हम आपके साथ रहेंगे बच्चा, हमने इलेक्शन लड़ना है क्योंकि ये हमारी दादा परदादा के टाइम से चला आ रहा है, हमारा जो परिवार है दुनिया की सेवा करता आया है, तो हम चाहते हैं आप भी आगे निकलो, दुनिया की सेवा करो। हैं? जी।
डॉक्टर साहब कोई ऐसी चीज़ जो आपकी ख्वाहिश हो कि जिसे आप बनना चाहते हैं, जो आप सोचते हैं कि मैं इस जगह पे हूँ तो यस, ये एक सेटल्ड जगह है और ज़िंदगी में मैं इस जगह तक बढ़ के जाना चाहता हूँ? मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि जैसे मेरे वालिद साहब, आपको पता होगा ज़िंदगी में वो कोई इलेक्शन जीते नहीं, लेकिन इलेक्शन जीतना हारना तो ईश्वर के हाथ में है। लेकिन उस मुकाम तक मेरी दिली ख्वाहिश रहेगी कि मैं पहुँचूँ, जिस तरह दुनिया उन पे ट्रस्ट करती थी, विश्वास करके यहाँ आती थी। मैं चाहता हूँ बस उन्हीं के नक्शे कदमों पे मैं चलूँ, और जितनी इज़्ज़त लोग उनकी करते थे, उतनी इज़्ज़त ईश्वर मुझे भी बख्शे, और तब मैं फ़ख्र महसूस करूँगा कि वाक़ई मैंने अपने बाप, अपने वालिद साहब का नाम रोशन किया। जी। डॉक्टर साहब आखिर में आपका काफ़ी टाइम लिया, आपको कैम्पेन पे भी जाना है और कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा मैसेज जो आप यूथ को या उन लोगों को देना चाहें, जिसे आप खुद फ़ील करते हैं कि ये चीज़ मेरे लोगों तक जानी चाहिए? मैं सारी यूथ से यही कहूँगा जो हमारे साथ लिंक है, उन वो खुद महसूस करती है कि हमें किस-किस चीज़ से बिल्कुल ही अलग किया गया है। जैसे आपको मैंने बताया था कि आज तक हमारे पुंछ में जितनी सियासी पार्टियाँ रही, जितने नुमाइंदे चुने गए, उन्होंने आज तक हमें एक जीएमसी पुंछ नहीं दिलवा सके। एक हमारे पास जीएमसी नहीं है आज। यूथ की सबसे बड़ी डिमांड है। आज यूथ क्यों परेशान है? आप देखते होंगे अक्सर कितने लोग हर कम्युनिटी के ड्रग ओवरडोज़ से मारे जाते हैं, क्यों? अब आप क्या सोचते हैं, किसी का दिल करता है कि मैं ड्रग्स लूँ? जब लोग इतने हाइली क्वालिफ़ाइड होके बेकार बैठेंगे, बेरोज़गारी होगी, तो वो क्या करेंगे? वो उनका ध्यान भी गलत तरफ जाएगा, क्योंकि वो भी फ़ील करेंगे कि हमारे पेरेंट्स ने इतना पैसा हम पे लगाया और आज हमें कोई नौकरी नहीं, कोई चाकरी नहीं, तो हम क्या करें? और प्राइवेट सेक्टर आपको पता है हमारे पुंछ में बिल्कुल नहीं है। हमारे ना यहाँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, अनएम्प्लॉयमेंट का ऐसा हाल है कि दुनिया बैठी हुई है, इतनी पढ़ी-लिखी बेकार बैठी हुई है। तो मैं यूथ को यही बोलूँगा, यूथ, आपको पता है यूथ हमसे बहुत ज़्यादा लगाव और बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है हमारे सोशल कामों के कारण और हमारी सच्ची ईमानदारी सोच के कारण। मैं यूथ को यही कन्वे करूँगा, जो ये आपका वोट है, ये हमारा मुस्तकबिल डिसाइड करेगा, ये हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। आप सोच समझ कर वोट डालें, और मैं आपसे यकीन दिलाता हूँ, मैं अपनी सारे जितने हमारे साथ लोग लिंक हैं और जितने नहीं भी लिंक हैं, उन सबको यकीन दिलाता हूँ, जिस तरह हमारे वालिद साहब ने पूरी, आपको पता है 78 की एजिटेशन की बात की हमने, कितने लोगों, आज आपने देखा होगा कोई प्रोटेस्ट करता है यहाँ पे? आपने 10 साल में देखा होगा कितने प्रोटेस्ट हुए हमारे पुंछ में। आज हमारा राइट टू प्रोटेस्ट भी मेरे ख्याल से खींचा गया है। तो हम लोगों को कहीं न कहीं किसी प्लेटफ़ॉर्म में इकट्ठे होकर आवाज़ उठानी पड़ेगी, अपने फ्यूचर के लिए, हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए, कि क्या बनेगा उनका, क्या आने वाली सोच होगी उनकी, क्या आने वाला फ्यूचर होगा उनका। तो हम यही आवाज़ उठाएँगे, अपनी यूथ को यही बोलेंगे कि आप सब मेरे को वोट करो, सपोर्ट करो, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं वही सारी बातें उठाऊँगा जो जिससे हमारे पुंछ के लोगों को दूर किया गया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक बहुत यू, शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर उदेश पाल जो हमसे बात कर रहे थे बड़े बेबाक अंदाज से अपने वालिद साहब की तरह और इस सोच के साथ कि मैं वो करना चाहता हूँ जो इज़्ज़त से, शान से हमारी यूथ, हमारे लोग जो हैं वो जी पाएँ एक ही प्लेटफ़ॉर्म के तले। ऐसे नौजवान हर जगह और हर तबके में होने ज़रूरी हैं जिसकी काफ़ी कमी महसूस की जा रही है। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। खुदा हाफ़िज़।